Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Rizwan. Welcome you in lecture 8 of Object-Oriented Programming using Java. Aggregation in Java. Aggregation क्या होती है? If a class have an entity reference, it is known an aggregation. जब किसी क्लास के अंदर हम entity किसी और क्लास का रेफरेंस बना दें तो हम उसको एग्रीगेशन कहते हैं. इसकी एग्जांपल मैं जाके आपको मैं बताता हूँ कि इससे क्या मुराद है. एग्रीगेशन रिप्रेजेंट हैज अ रिलेशनशिप. जैसे इनहेरिटेंस जो है वो आपको इज अ रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है, तो एग्रीगेशन हैज अ रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है. एग्जांपल के तौर पे एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है सपोज दैट, और उसमें आईडी और नेम, ईमेल आईडी इस तरह के इंफॉर्मेशन है, और उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम एड्रेस है, जिसमें के एड्रेस की इंफॉर्मेशन हो, सिटी, स्टेट या कंट्री, जिप कोड एटसेट्रा. तो ये अब एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ये इसकी देखें कोड एग्जांपल कि एम्प्लॉय क्लास में इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम ये दो इंस्टेंस वेरिएबल है, और तीसरा ये एड्रेस एक क्लास सपोज बनी हुई है, तो उसका एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल या ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे एक मेंबर के तौर पे बन गया कि एम्प्लॉय का मेंबर है. अब एग्रीगेशन से मुराद बेसिकली होता है कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हो. तो अब ये एम्प्लॉय जो है ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ इस एड्रेस ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है. एम्प्लॉय हैज एन एंटिटी रेफरेंस एड्रेस, या इसको हम कहेंगे कि ये एंटिटी या क्लास एड्रेस का रेफरेंस टाइप वेरिएबल है. तो अब एम्प्लॉय और एड्रेस क्लास के दरमियान रिलेशनशिप क्या बन रही है? हैज अ रिलेशनशिप. अब ये हैज अ रिलेशनशिप का फायदा क्या हमें एग्रीगेशन का? कोड रीयूजेबिलिटी. जो इनहेरिटेंस से हमें फायदा हो रहा है वही कोड इसका एग्रीगेशन से फायदा हो रहा है. बेस्ट अचीव बाय एग्रीगेशन व्हेन देयर इज नो इज अ रिलेशनशिप. तो ज्यादा फायदा हमें कब होगा? जब इज अ रिलेशनशिप नहीं होगी तो हम हैज अ रिलेशनशिप यूज कर लेंगे. इनहेरिटेंस शुड ओनली बी यूज्ड इफ रिलेशनशिप is maintained throughout the lifetime of object. Otherwise, aggregation is best choice. क्या मुराद है कि इनहेरिटेंस हम तभी यूज करेंगे जब इज अ रिलेशनशिप मेंटेन होगी. जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको कि एक एनिमल क्लास है और एक डॉग क्लास है. अब डॉग क्लास इनहेरिट करती है एनिमल को, तो हम जब माइंड में सोचे तो डॉग इज एन एनिमल, ये हम कह सकते हैं. तो इज अ रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है तो हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे. अगर इज अ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रही तो हम एग्रीगेशन यूज करेंगे. मिसाल के तौर पे ये एड्रेस क्लास हमने बनाई, एड्रेस में 3-4 चीजें हमने बना दी इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पे, सिटी, स्टेट और कंट्री. ये तीनों स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं. कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनको इनिशियलाइज करा दिया. अब एक एम्प्लॉय क्लास बनाई. अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर एम्प्लॉय क्लास को हर एम्प्लॉय का हमने एड्रेस भी स्टोर कराना है, और एड्रेस क्लास हमने ऊपर बनाई हुई है. एक तरीका तो ये है कि एम्प्लॉय क्लास एड्रेस क्लास को इनहेरिट कर ले, लेकिन क्या ये इज अ रिलेशनशिप बन रही है? आप इसको पढ़ के देख लें. एम्प्लॉय इज एड्रेस, तो एम्प्लॉय तो एड्रेस नहीं है, तो इज अ रिलेशनशिप नहीं बन रही. तो इसलिए इसकी लॉजिकली इनहेरिटेंस अप्लाई करना यहाँ पे गलत होगा. तो फिर हम रीयूज कैसे करें कोड को? यानी या तो अब सारे के सारे जो वेरिएबल एड्रेस के हम उठा के इसमें एम्प्लॉय में ले आए, तो वो रीयूजेबिलिटी ना हुई, वो तो आप जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमने अवॉइड करना होता है. तो हम क्या करेंगे? एज ए रेफरेंस टाइप वेरिएबल इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे एम्प्लॉय क्लास के अंदर. अब ये देखें, ये एज ए इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पे एड्रेस का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है. तो ये यहाँ पे अब हैज अ रिलेशनशिप बना रहा है. एम्प्लॉय हैज एन एड्रेस. देखें, तो हैज अ रिलेशनशिप के थ्रू अब कोड को रीयूज कर रहे हैं. और ये कंस्ट्रक्टर है, इसका कंस्ट्रक्टर को इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम ये दो पैरामीटर के साथ तीसरा पैरामीटर हमने एड्रेस क्लास टाइप का पास करना है.
अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो रही है कि जो क्लास है वो एज अ न्यू डाटा टाइप भी आप उसको कह सकते हैं कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं वो बेसिकली एक नई डाटा टाइप बन रही होती है और आपकी वो कस्टमाइज्ड डाटा टाइप बन रही होती है जिसमें आप अपनी मर्जी से वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग भी एक क्लास है जिसमें जस्ट आप करैक्टर स्टोर करा सकते हैं। तो एड्रेस एक क्लास हमने बनाई थी, अब वो एज ए इसमें मेंबर के तौर पे उसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। तो एम्प्लॉय और एड्रेस क्लास की रिलेशनशिप हैज अ रिलेशनशिप है। तो ये इनिशियलाइजेशन थ्रू कंस्ट्रक्टर हमने कर दी, डिस्प्ले कराते हुए आईडी और नेम को भी डिस्प्ले करा दिया डिस्प्ले मैसेज में, और फिर एड्रेस, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल एड्रेस था इसके थ्रू एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट स्टेट और एड्रेस डॉट कंट्री ये मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ। अब मेन फंक्शन में जब हम जाएंगे, एम्प्लॉय का अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसमें पहले नंबर पे आईडी पास करूंगा कंस्ट्रक्टर में, दूसरे नंबर पे नेम और तीसरे नंबर पे एड्रेस। अब तीसरे नंबर पे एड्रेस पास करने के लिए मुझे एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले से बनाना पड़ेगा, तो वो इसको मैं पास करूंगा तभी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ये देखें, ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है हमने एम्प्लॉय क्लास का, तो इसमें तीसरे नंबर पे ही एड्रेस का ऑब्जेक्ट देना है, तो इसलिए एड्रेस का ऑब्जेक्ट पहले से बना के वो एड्रेस 1 जो कि ये ऑब्जेक्ट बन गया ये यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। तो इस एग्जांपल को अब नेटबीन्स में रन करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बना लें, न्यू प्रोजेक्ट, और इसका नाम आप रख लें एग्रीगेशन एग्जाम्पल, और फिनिश पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो पैकेज क्रिएट हो जाता है उसी प्रोजेक्ट के नाम से, उसके अंदर ये क्लास है मेन वाली। इस पैकेज पे राइट क्लिक करके सबसे पहले एड्रेस क्लास बना लें। एड्रेस क्लास में मुझे 3 वेरिएबल बनाने हैं, स्ट्रिंग सिटी, स्ट्रिंग स्टेट और स्ट्रिंग कंट्री। ओके जी, ये 3 वेरिएबल बना लिए और इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेना है। कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो स्ट्रिंग सिटी पहला इसका पैरामीटर, स्ट्रिंग स्टेट दूसरा पैरामीटर, स्ट्रिंग कंट्री ये तीसरा पैरामीटर। अब कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कराना है दिस डॉट सिटी इज इक्वल टू सिटी, ये हमने सिटी वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया। दिस का यूज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब पैरामीटर्स और इंस्टेंस वेरिएबल के नाम सेम हो तो हमें फिर इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए दिस यूज करना पड़ता है। दिस डॉट कंट्री इज इक्वल टू कंट्री। ओके जी, ये तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज मैंने करवा लिया कंस्ट्रक्टर। अब दूसरी क्लास जो मुझे बनानी है वो बनानी है एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास बना ली। अब एड्रेस, हर एम्प्लॉय का एड्रेस भी स्टोर कराना है, एड्रेस क्लास हमने बना ली है। अब एड्रेस क्लास वाली फंक्शनैलिटी या उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय क्लास में भी चाहिए, यानी कोड की रीयूजेबिलिटी। एक तरीका इनहेरिटेंस का है जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि इज अ रिलेशनशिप नहीं बन रही। एम्प्लॉय इज एड्रेस, तो कोई लॉजिक नहीं बनती। एम्प्लॉय की एड्रेस के साथ इज अ रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर हम एग्रीगेशन करेंगे हैज अ रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर इसके कुछ अपने जैसे इंस्टेंस वेरिएबल हैं आईडी और दूसरा इसका नेम, तीसरा जो इसका इंस्टेंस मेंबर मैं बनाऊंगा वो एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम भी मैंने एड्रेस रख लिया। ठीक है, अब ये देखें ये इस क्लास के अंदर है, यानी एग्रीगेशन हो रही है, एग्रीगेट है, ये इन सारे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट से मिलके बना है, तो ये हैज अ रिलेशनशिप है और एग्रीगेशन परफॉर्म हो रही है। कंस्ट्रक्टर बना लें एम्प्लॉय का,
और इसमें इनको इनिशियलाइज कराना है। ऑब्वियसली हमने int id string name और एड्रेस और इसी तरह से this dot id is equal to id, this dot name is equal to name, this dot address is equal to address। तो ये मैंने एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब एक डिस्प्ले फंक्शन बना लेता हूं जो कि इन सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कराएगा, सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज को। तो id प्रिंट करा के एक स्पेस, फिर उसके साथ इनकैटिनेट कर देते हैं नेम, और दूसरी लाइन पे एड्रेस की इंफॉर्मेशन प्रिंट करा देता हूं मैं। तो एड्रेस डॉट, अब डॉट लगाऊंगा तो फिर एड्रेस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो मुझे एक्सेस हो जाएंगे, सिटी और एड्रेस डॉट स्टेट और प्लस एड्रेस डॉट कंट्री। तो ये मैंने तीनों वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले करा दी और कंकैटिनेशन दरमियान में स्पेस की करा दी। अब मेन में आ जाए। मेन फंक्शन में यहाँ पे अब एम्प्लॉय का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एम्प्लॉय क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट E1 सपोज दैट, न्यू कीवर्ड और एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। अब कंस्ट्रक्टर को तीन वैल्यूज मुझे देनी है। एम्प्लॉय क्लास में आ जाए, देखें क्या तीन वैल्यूज, इंट टाइप की वैल्यू देनी है, फिर स्ट्रिंग टाइप की, फिर एड्रेस टाइप की। तो इंट टाइप की वैल्यू 100 सपोज और नेम दे दिया। अब एड्रेस में क्या दूं, यहां पे मैं स्ट्रिंग में कुछ नहीं लिख सकता, ये एरर आएगा, क्योंकि देखिए आपने वो वैल्यू देनी होती है जो डाटा टाइप को मैच करे। जैसे यहाँ पे इंट थी तो मैंने 100 दे दी, और स्ट्रिंग थी तो डबल कोट्स में एक वैल्यू दे दी। यहाँ पे मुझे एड्रेस टाइप की वैल्यू देनी है। अब एड्रेस जो क्लास है, अब एक बेसिकली डाटा टाइप बन गई है, तो मुझे उसके लिए एक पहले एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एड्रेस एड इक्वल न्यू और कंस्ट्रक्टर कॉल करें एड्रेस का, और एड्रेस के कंस्ट्रक्टर में तीन वैल्यूज मुझे देनी है, सिटी, स्टेट और कंट्री। तो ये तीनों चूंकि वो थी स्ट्रिंग टाइप, पहले ये हो गई। स्टेट की वैल्यू भी मैं ऐसे लिख देता हूँ स्टेट 1, और तीसरी वैल्यू कंट्री की डबल कोट्स में दूंगा क्योंकि ये भी स्ट्रिंग टाइप थी, तो कंट्री 1। ये अब एड्रेस का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, या रेफरेंस टाइप वेरिएबल बना दिया। ये मुझे यहाँ पे तीसरे नंबर पे एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में देना पड़ेगा। अब मैं E1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा, सेमीकोलन, राइट क्लिक करें, रन करें, और देखिए क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखें जी, पहले नंबर पे एम्प्लॉय की जो आईडी और नेम वो प्रिंट हो गया, और फिर ये मैंने इसको पास किया था एड्रेस वाला, तो वो एड्रेस के जो तीन वेरिएबल थे एड्रेस क्लास के, वो तीनों प्रिंट हो रहे हैं। ये दोबारा से मैं डिस्प्ले में जाके दिखा दूं। ये देखें, आईडी और नेम प्रिंट कराया था, और फिर जो एड्रेस ऑब्जेक्ट था एड्रेस डॉट सिटी, एड्रेस डॉट स्टेट और एड्रेस डॉट कंट्री। तो लिहाजा ये डिस्प्ले मैंने मेथड कॉल किया तो ये इस तरह से प्रिंट हो गया। तो इनहेरिटेंस और एग्रीगेशन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और कब इनहेरिटेंस यूज करनी है, कब एग्रीगेशन यूज करनी है, ये मैंने बता दिया है कि अगर इज अ रिलेशनशिप बन रही होगी तो इनहेरिटेंस यूज करेंगे, और इज अ रिलेशनशिप नहीं बन रही होगी और आपने कोड को फिर भी रीयूज करना है तो फिर आप एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। थैंक यू।